आज इस वीडियो में आपको धारी देवी मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। यदि आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यहां के बारे में ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। धारी देवी मंदिर के बारे में ये जानकारी आपकी यात्रा को और भी आनंदित कर देगी। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग कालीमठ में स्थित मां मैठाना नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक मनोहर स्थान पर बसा है। मां धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिससे आपको जानना चाहिए। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वो स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब मां धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को ये पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई मां धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि मां धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु मां धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थीं, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी मां के भाइयों की मां के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि मां के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कन्ही हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन 2 भाइयों को ये डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वो अपनी बहन को मार दे, और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात मां धारी केवल 13 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने ये सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज्यादा पानी था। और वो इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं ही न बह जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब वो कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थीं। कहा जाता है कि जब वो व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वो व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वो व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वो जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कट हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वो किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे। उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए
एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। ये सब देखकर वो व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मारा दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहां पर पूजा अर्चना होने लगी और वहां पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया था। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग के कालीमठ में मां मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी मां का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। कालीमठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कालीमठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में कालीमठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मां धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि मां धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है जो निम्न हैं। प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्धा का रूप मां धारी देवी लेती है। केदारनाथ में आपदा आने का कारण माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शान्य 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर ये सब मां धारी देवी के क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था तो मां को अत्यंत क्रोध आया जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जबकि श्रद्धालुओं और वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में मां काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि कालीमठ एवं कलिसिया मठों में मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में मां काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है।